So hello everyone. I'm Rudra Pratap Siya Chauhan, and in this interview series आज हमारे साथ है पूनम शिवालकर. पूनम का सिलेक्शन एसेंचर में हुआ था 3-4 मंथ्स बैक. हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से इंटरव्यू की सारी प्रोसेस रही, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, और भी सारे इंसाइट्स हम जानेंगे. हेलो पूनम, वेलकम टू माय यूट्यूब हेलो। चैनल. हेलो रुद्र, हेलो एवरीवन। पूनम, एसेंचर के बारे में कुछ बताओ आप. हाँ। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हो कि एक्सेंचर वर्ल्ड बेस्ट फेमस कंपनी है, एमएनसी, जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी है। यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक यूके, यूएस, जर्मनी। इट्स ओके. इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं। ओके. इसमें आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, कहाँ से अप्लाई किया? मैंने इस कंपनी में करियर पेज के थ्रू अप्लाई किया था। करियर पेज पे जाके, करियर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां अच्छा पर अच्छा. लॉगिन करके वहां पर सारे जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी थी और वहीं से अप्लाई किया था। वहीं से ओके. उनका कॉल आया था मेरे पास। ओके. जैसे रेज्यूम आपका शॉर्टलिस्ट हुआ, उसके बाद की प्रोसीजर क्या रही, कितने इंटरव्यूज हुए? हाँ, बेसिकली मेरा जो प्रोसेस था वो फर्स्ट टेक्निकल राउंड था। एंड उसी में उन्होंने मतलब लास्ट में एचआर क्वेश्चंस पूछे थे टेक्निकल क्लियर होने के बाद में। हम्म. एंड देन लास्ट जो उसके बाद पैकेज डिस्कशन के लिए कॉल आया था। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया था उसके बाद। अच्छा अच्छा, मतलब इंटरव्यू एक ही हुआ, उसी में दो तरह के क्वेश्चन पूछ लिए, एक तो हाँ। यस टेक्निकल भी यस। चेक कर लिया, और टेक्निकल मैनेजरल और क्वेश्चंस। एचआर भी हो यस। गया उसी में, और हाँ। नेगोशिएशन का यस। अलग से कॉल आ गया. हाँ। यस। ओके नेगोशिएशन के ओके. लिए एचआर का कॉल आया था। ओके. मैं ये जर्नी जानना चाहता हूँ कि इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपेयर कैसे किया? हम्म। इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन लाइक, जब मैं प्रीवियस कंपनी में वर्क कर रही थी उसके साथ ही मैंने पहले से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। लाइक हम्म. 3 2 मंथ पहले से ही सारे जो जहाँ जहाँ पर भी वैकेंसीज निकलती थी, जहाँ जहाँ पर भी, जैसे लाइक मेरा जावा टेक्नोलॉजी है तो उसके बेस पे जावा डेवलपर बेस जहाँ जहाँ पर भी अप्लाई वैकेंसीज निकलती थी वहां वहां मैं अप्लाई करती थी। और हम्म. फिर जहां से भी मुझे कॉल आता था उस इंटरव्यूज को मैंने अटेंड किया। लाइक मेरी प्रिपरेशन हो या ना हो, बट मैंने उसको अटेंड किया। और ऐसे करके मेरे पास सारे क्वेश्चंस मिलते गए इंटरव्यू से रिलेटेड। तो उसे मैं फिर नोट डाउन करके सारे प्रिपेयर करने लगी वन बाय वन। देन मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो गई ओके ओके. इस यदि टाइप आप से। रिकॉल कर पाओ तो एसेंचर के इंटरव्यूज में दो चार क्वेश्चन आपको ध्यान है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, एक्सेंचर के इंटरव्यूज में मेरे सबसे पहले तो उन्होंने इंट्रोडक्शन मेरा लिया। और उस इंट्रोडक्शन में जो जो भी चीजें मैंने बताई, लाइक जैसे उसमें वो लोग ने एक क्वेश्चन किया था कि तुम्हारी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट के बारे में बताओ प्रीवियस कंपनी के। और प्रीवियस कंपनी के प्रोजेक्ट में जिस प्रोजेक्ट में आपने काम किया उसमें आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने क्या चीजें मतलब बनाई, जैसे मान लो एपीआई एपीआई बनाई, हम्म. एपीआई में लॉजिक्स वगैरह राइट किए। तो स्टार्टिंग से बताओ कि स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में किस टाइप से हम प्रोजेक्ट बेसिक कोड मतलब बेसिक स्ट्रक्चर बताइए कि क्या रहता है, कैसा रहता है। माइक्रो सर्विस है तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर किस टाइप से है, क्या हम्म. फॉलो होता है तुम्हारे प्रोजेक्ट में। एंड लाइक प्रीवियस प्रोजेक्ट में जो भी तुम्हारी टेक्नोलॉजी यूज करी है उसमें, लाइक जैसे मान लो जावा है तो जावा का क्या वर्जन है ना। स्प्रिंग बूट यूज किया है तो स्प्रिंग बूट में कौन सा वर्जन यूज किया है और उसके क्या फीचर्स थे ओके यूज किया है। तो इस टाइप के मतलब कि क्वेश्चंस प्रिपेयर होना चाहिए। बेसिकली बहुत सारे इंटरव्यूज में ये प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन ये करते हैं वो लोग। ओके. और जनरली बाकी लाइक जावा क्या किस बेसिक टाइप जावा की? के, हाँ लाइक कंटिन्यू. बेसिक जावा के जैसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जावा 8 के फीचर्स है वो पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चंस भी वो लोग पूछते हैं। लाइक लॉजिक भले से वो पूरा कोड हमें नहीं लिखवाएंगे, बट एक कुछ भी क्वेश्चंस दे देंगे कि लाइक ये फिल्टर करना है तो क्या मेथड यूज करनी है, क्या करनी है। वो लॉजिक मतलब चेक करते हैं वो लोग।
अच्छा अच्छा, ओवरऑल जावा की टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने जो प्रोजेक्ट पे काम किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, जावा बेस्ड। और माई सिक्वल मान लो, डेटाबेस जैसे भी आता है वो माई सिक्वल के ज्वाइंस वगैरह और माई सिक्वल की क्वेरी वगैरह भी राइट करके वो लोग डेटा फेच करवाते हैं। ओके ओके। ये तो हो गई अपने एसेंचर के इंटरव्यू की बात। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग अभी स्विच करना चाहते हैं, बाकी एकदम फुली मोटिवेटेड नहीं है, इंटरव्यूज में अप्लाई नहीं करते कंपनीज में और ट्राई नहीं करते, उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? हाँ, जो भी फ्रेशर्स हैं और जो भी मतलब कि लाइक 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस है और उन्हें स्विच करना है, तो उन्हें मतलब कि लाइक 15 डेज या 1 मंथ पहले ही मतलब कि कंपनीज में जहाँ जहाँ पर भी वैकेंसी है पहले अप्लाई करना स्टार्ट करें। और जितने भी इंटरव्यूज के उनके पास आ रहे हैं कॉल, तो हम्म। वो मना नहीं करें एटलीस्ट, भले से उनकी प्रिपरेशन हो या नहीं हो उन्हें मतलब अटेंड करना चाहिए एटलीस्ट। करेक्ट। और ऐसा कॉन्फिडेंटली सारे आंसर क्वेश्चन के आंसर देना चाहिए। ट्राई करें कि हम अपना बेस्ट दे मतलब कि हर एक क्वेश्चन के आंसर में। ऐसा मैंने तो यही ट्रिक फॉलो करी थी कि सारे जितने भी क्वेश्चन जितने भी मतलब इंटरव्यूज के कॉल मेरे पास आते थे, वो मैं ट्राई करती थी कि अटेंड करूं, किसी को भी मतलब मना नहीं करूं कि मैं दे नहीं पाऊंगी या रीशेड्यूल करें। ऐसा कभी भी मैंने मतलब ये नहीं किया, भले से मेरी प्रिपरेशन हो या ना हो। करेक्ट करेक्ट, ये काफी अच्छी टिप आपने शेयर करी कि जितने भी इंटरव्यूज आए एटलीस्ट आप उसमें अटेंड करो। उससे अटेंड करो। कॉन्फिडेंस बूस्ट यस। होता है और क्वेश्चंस हाँ। भी पता चलते हैं कि किस टाइप से पूछे जाते हैं। यस यस यस। करेक्ट। क्योंकि हम ट्राई नहीं करेंगे देंगे नहीं, मतलब ऐसा कि बहुत सारे जन ये सोचते हैं कि हमें हमारी तो अभी प्रिपरेशन ही नहीं है, हम कैसे कर हम्म। पाएंगे, हम कैसे करेंगे। तो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट तो करो। अटेम्प्ट करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना। वो ठीक है, आप पास हो फेल हो वो डजेंट मैटर, बट हम उससे कुछ सीख तो रहे हैं ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Okay, Punam. So I think this is very helpful for the freshers and experience as well. Thank you for sharing your यस सर। experience. So that's all in this video. Thank you. If you have any doubt, थैंक you यू। can reach out to Punam. I will mention her LinkedIn ID in the comment box. And do comment if you have any more question. Thank you. Thank you, Punam. Bye. थैंक यू रुद्र, थैंक यू एवरीवन। Bye. बाय।